नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, लाखों महिलाएं ऐसे हैं जिनके खाते में 15वीं किस्त की राशि अभी तक नहीं आई है। और देखिए, जिन महिलाओं के खाते में अब तक 15वीं किस्त की राशि नहीं आई है वो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि कब उनके खाते में 15वीं किस्त की राशि आएगी। तो देखिए, इसको लेकर सरकार ने बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। ठीक है, अभी सरकार की ओर से बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। 24 घंटे के अंदर में सभी महिलाओं के खाते में 15वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। ठीक है, 24 घंटे के अंदर में आपको मिलेंगे पैसे। तो बहुत बड़ी अपडेट आई है। और देखिए, सरकार ने क्या कहा है, 15वीं किस्त पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपके भी खाते में 24 घंटे के अंदर में 15वीं किस्त की राशि आ जाए। चलिए, आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक चीज दोस्तों, आप लोगों को कॉमेंट्स में बताना है। ठीक है, आप लोगों को कॉमेंट्स में बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको अभी तक 15वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। यह चीज़ आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैया योजना 15वीं किस्त, छठ पूजा का तोहफा। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साफ से बता दिया कि 24 घंटे के अंदर सबको मिलेगा 2500 प्लस 2500। ठीक है, 2500 प्लस 2500 आप लोगों को 24 घंटे के अंदर में मिलेगा। और यहाँ पे बता दिया कि जल्दी से कर ले ये काम। तो क्या काम करने को कहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैया सम्मान योजना, कहीं इन कारणों से तो अब तक खाते में नहीं पहुंची 15वीं किस्त की राशि, फटाफट निपटा ले ये काम, आ जाएगा पैसा। यानी कि देखिए, यहाँ पे कुछ कारण है जो आपको नीचे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, नीचे दिया गया है, आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या कारण हो सकता है आप लोगों के खाते में पैसे ना आने का। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे बता दिया है। ये जो पोस्ट है ये टीएनपी डेस्क के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें बता दिया है कि सरकार ने राज्य की महिलाओं को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त 17 से 25 अक्टूबर के बीच उनके खाते में भेज दी गई है। यानी कि जो पैसा है वो 17 तारीख से आना स्टार्ट हुआ है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले पैसा जारी हुआ है 15वीं किस्त। तो 17 तारीख से पैसा आना शुरू हुआ है। 17 से 25 तक सभी महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी देखिए, यहाँ पे वही चीज़ बोला है, लेकिन अभी भी लाखों महिलाएं 15वीं किस्त का इंतजार कर रही है। लाखों महिलाएं अभी भी 15वीं किस्त का इंतजार कर रही है। और देखिए, जिन महिलाओं के खाते में अभी तक 15वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है, इसके साथ ही इस बार कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके खाते में कोई त्रुटि ना होने के बावजूद भी उन्हें पैसा नहीं मिला है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका कुछ त्रुटि भी नहीं है, जो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। फिर आगे देखिए, आगे देखना, यहाँ पे बता दें कि जो लाभार्थी के लिए एक बड़ा सवाल है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपके खाते में अभी तक 15वीं किस्त की राशि नहीं आई है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ बता दिया है कि चलिए जानते हैं कि क्या कारण है जिसके वजह से आप लोगों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। देखिएगा, यहाँ पे बता दिया है कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समझना है। देखिए, यहाँ पे बता दिया है कि पहला नंबर पॉइंट में आवेदन में त्रुटि या अधूरे दस्तावेज अपलोड। जब आप फॉर्म को भरे हो उस टाइम पे कुछ अगर आप गलती किए हो, ठीक है, या फिर अधूरे दस्तावेज अपडेट है जिसकी वजह से आप लोगों के खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो आवेदन में अगर कुछ भी त्रुटि है तो सबसे पहले आपको उसको सुधार करवा लेना है। फिर आगे ध्यान दीजिए, महिला का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी सक्रिय नहीं है। मतलब आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी डीबीटी को चालू नहीं करवाए हैं, तो चालू करवा लो डीबीटी को, तभी आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे। फिर आगे देखिए, बैंक खाते पर ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित है। जो बैंक खाता है उस पर ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित है, जिसके वजह से भी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को क्लियर कर लेना है। उसके बाद देखिए, लाभार्थी का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। भौतिक सत्यापन अगर देखा जाए तो झारखंड के 24 जिलों में अभी भी भौतिक सत्यापन का काम किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन को नहीं किया है तो भौतिक सत्यापन को सबसे पहले करवा लो। देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और भौतिक सत्यापन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें अगर आप लोग क्लियर करके रखते हो तो फिर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। भौतिक सत्यापन को क्लियर कर लो। भौतिक सत्यापन को करने के लिए आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र जाना है, सेविका से मिलना है, वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरकर जमा कर दो।
भौतिक सत्यापन के दौरान अगर आप योग्य पाए जाओगे तो फिर आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और अगर आप अयोग्य पाए गए तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे बता दिया, विभाग द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक को अस्वीकार कर दिया गया है। देखिए बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको भौतिक सत्यापन के दौरान अस्वीकार कर दिया गया है, यानी कि वो योग्य नहीं रखते हैं, मतलब वो पात्रता को पूरी नहीं करते हैं। फिर आगे देखिए, एक भी बैंक खाता ना होना या आधार और बैंक के बीच नाम में त्रुटि होना। अब देखिए नाम में भी आपका त्रुटि है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। आधार और बैंक के बीच नाम में त्रुटि होना, मतलब आपका आधार कार्ड में अलग नाम है, आपका बैंक अकाउंट में अलग नाम है, तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, 15वीं किस्त पाने के लिए ये करें, 24 घंटे के अंदर आएगी रकम। मतलब आपको बता दिए कि 15वीं किस्त पाने के लिए आपको ये चीज़ करना है। देखिएगा, अगर आपको मैया सम्मान योजना के तहत अभी तक अपनी 15वीं किस्त नहीं मिली है तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर 24 घंटे के अंदर मैया योजना की 15वीं किस्त पा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता दिया है कि 15वीं किस्त नहीं मिली है तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके 24 घंटे के अंदर में 15वीं किस्त आप पा सकते हो। देखिए सबसे पहले अपने आधार को बैंक खाते से लिंक करें, यानी कि सबसे पहले आपको अपने आधार को बैंक खाते से लिंक करना है, ठीक है। देखिएगा, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को बैंक खाते में सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि भेजी जाती है, ठीक है। जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है, ये चीज़ आपको मालूम है। आगे देखिए, फिर जिसके लिए आधार लिंकिंग आवश्यक है, जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है या जिनकी एनपीसीआई मैपिंग अधूरी है, उन्हें सबसे पहले अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले ये चीज़ उनको पूरी करनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, डीबीटी स्टेटस चेक करें। आपको डीबीटी स्टेटस भी चेक कर लेना है, आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। देखिए अगर आपको अपनी 15वीं किस्त अपने बैंक खाते में नहीं मिली है तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वो आपके खाते में है या फिर नहीं है, यानी कि डीबीटी आपका चालू है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको डीबीटी पोर्टल, जो आपका डीबीटी का पोर्टल है उस पर जाना है, ठीक है। अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक करना होगा, और नहीं तो फिर आप अपने बैंक जा सकते हो, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं है, ये चीज़ आपको देख लेना है, और अगर नहीं है तो फिर आप डीबीटी का फॉर्म भरकर जमा कर दो, डीबीटी आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने आवेदन का भौतिक सत्यापन करवाए, ठीक है। देखिएगा, अगर आपके आवेदन का अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो यह एक कारण हो सकता है। आपको बता दें कि सभी लाभार्थियों के आवेदनों का भौतिक सत्यापन चल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत सचिवालय और शहरी क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। यानी कि देखिए, भौतिक सत्यापन को लेकर साफ साफ कह दिया है कि भौतिक सत्यापन आपको करना है। अगर आप लोग ग्रामीण एरिया से आते हो तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र जाओ या पंचायत सचिवालय जा सकते हो, और अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से हो तो आपको ब्लॉक में जाकर करना है, आप भौतिक सत्यापन जाकर करवा लो। फिर आगे देखिए, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं और भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजें जमा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय या पंचायत से संपर्क करें। अगर किसी महिला के खाते में मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त नहीं आई है तो उसे अपने दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक हो। यदि आपने ऊपर दिए गए सभी चरण पूरे कर लिए हैं और आपका पैसा नहीं आया है तो आप अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए अपने नज़दीकी प्रखंड कार्यालय या पंचायत सचिवालय से संपर्क करें। यानी कि देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता दिया है कि अगर आपने अभी तक अपना डीबीटी नहीं चालू करवाया है, आपका भौतिक सत्यापन अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो उसको सबसे पहले करवा लो, ठीक है। और अगर आपका सारा चीज़ ओके है, मतलब आप सारा चीज़ करके रखे हो, आपका सारा चीज़ ओके है, लेकिन फिर भी आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, तो आपको जाकर मिलना होगा, ठीक है। आपको जाना होगा ब्लॉक कार्यालय, वीडियो से जाके मिलो, ठीक है। आपकी जो भी समस्या है उसको सुनाओ, वहाँ पे सारा चीज़ आपका देखा जाएगा कि किस वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। अगर आपका सारा चीज़ ओके है तो फिर आपको जाना है कि आपको क्यों पैसे नहीं मिल रहे, ये चीज़ आप वीडियो से जाके पूछ सकते हो, ठीक है। ब्लॉक कार्यालय जा सकते हो, या फिर हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर सरकार की ओर से, उस पर भी आप लोग पता कर सकते हो। झारखंड सरकार के द्वारा जो मैया सम्मान योजना के लिए हेल्पलाइन दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसको आपको कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसके बाद संबंधित अधिकारी आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगी और 15वीं किस्त की राशि अगर आप पात्र पाए जाते हो तो 24 घंटे के अंदर में आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।